बात करते हैं मुद्दों की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच। वॉइस ऑफ एमपी, खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन। हम एक बार फिर हाजिर है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम से एक बड़ी खबर को लेकर। 3 मार्च से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर एक सियासी संकट देखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो संकट टलता हुआ दिखाई देता है जब सुरेंद्र सिंह शेरा की वापसी भोपाल हो चुकी है। वहीं आज बिसाहूलाल सिंह भी जो है वो भोपाल लौट रहे हैं बेंगलुरु से। उनको कमलनाथ सरकार के एक मंत्री जो है सुरेंद्र सिंह बघेल लेने गए थे बेंगलुरु, और वो कुछ ही समय में भोपाल पहुंच जाएंगे। अब 2 विधायक बचते हैं, जिसमें एक सुहासरा के विधायक है हरदीप सिंह डंग और दूसरे हैं राजेंद्र कंसाना। तो कुल मिला के जो पूरा सियासी ड्रामा शुरू हुआ था 2 मार्च से, वो आज 8 मार्च को लगभग ख़त्म जैसा हो चुका है। लेकिन इस सियासी ड्रामे के साथ ही कई प्रश्न खड़े हो चुके हैं, कई सवाल इसको लेके आम लोगों के मानस में कि आखिर कहानी क्या हुई। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया दिल्ली मीडिया से बात करते हुए कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है। उसके बाद 6 विधायक वो गुड़गांव के एक रिसोर्ट में मिले, जिनको भोपाल लाया गया। जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी लेके आए। उसके बाद 4 विधायकों का पता चला, 3 कांग्रेस और 1 निर्दलीय विधायक जो है बेंगलुरु के होटल में है। तो परसों जो है बेंगलुरु से वो विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा जो है वो आ गए, और आज बिसाहूलाल सिंह जो कांग्रेस विधायक है उनकी भी वापसी हो रही है। अब 2 विधायक बचे हैं, जिसमें हरदीप सिंह डंग और राजेंद्र सिंह कंसाना है, दोनों ही कांग्रेस के। तो कुल मिला के आज की स्थिति में जो सीन है उससे ये साफ तौर पे दिखता है कि सियासी संकट टल चुका है। लेकिन इस सियासी संकट के टलने के साथ ही एक बात प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता मध्य प्रदेश में मुश्किल में आ सकते हैं। अभी हाल ही में इस सियासी ड्रामे के बाद जो सीन क्रिएट हुआ है, उससे लग रहा है कि सीएम कमलनाथ अब हमलावर रुख अपनाएंगे। यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात करें तो दोनों ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, और उन्होंने सरकार में बरसों काम किया है। ऐसी स्थिति में ये जग जाहिर है कि उनकी सियासत को चुनौती आसानी से नहीं दी जा सकती है। वही बात रही कि जो भी ऑपरेशन लॉन्च हुआ हो, वो यदि हुआ है तो वो पूरी तरह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने फेल कर दिया। दूसरी तरफ अब जो ऑपरेशन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लॉन्च करेंगे उसको भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़ेगा, और उसको लेकर बीजेपी के अंदर अच्छा खासा खौफ देखा जा रहा है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो विधायक हैं, जिसमें हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा, संजय पाठक, भोपाल से जो विधायक है विश्वास सारंग, उन्होंने राज्यपाल लालाजी टंडन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि विधायकों की जान को खतरा है। वहीं आज रामेश्वर शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि विधायकों की, जो बीजेपी के विधायक है मध्य प्रदेश में, उनकी जान को खतरा है और केंद्रीय सुरक्षा बल उनकी सिक्योरिटी में लगाए जाए। तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल को जो चिट्ठी विधायकों ने लिखी या राज्यपाल से जो विधायक मिले, उसके बाद आज अमित शाह को जो चिट्ठी रामेश्वर शर्मा ने लिखी, उससे लगता है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है, जिससे विधायकों में अब डर पैदा हो गया है। वहीं जानकारों से और जो हमारे खबरी है उनसे, जो भोपाल के गलियारों से खबर आ रही है, वो ये भी आ रही है कि अब कमलनाथ सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनसे जो जुड़े घोटाले हैं उनको उजागर कर सकती है। ऐसी भी सूचना आ रही है कि सरकार ने अपने स्तर पर ये पता लगाना शुरू कर दिया है कि जो बीजेपी के विधायक हैं, जो कई साल से 4था-5वां टर्म उनका हो चुका है, पुराने हैं, उन्होंने कितनी संपत्ति इकट्ठी की, कहाँ से की और किस तरह से रुपया इकट्ठा किया, क्या ज़मीनों के अंदर उनका कोई लेना देना है। तो इस तरह से पूरी स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है।
हमें यहाँ तक पता चला है कि नीमच के एक विधायक को लेकर भी कमलनाथ सरकार जो है जानकारी जुटा रही है। उनकी एक ज़मीन, बड़ी ज़मीन को लेके भी सरकार में कोई हलचल है, उसके दस्तावेज़ भी सरकार खंगाल सकती है और उसमें यदि सरकार को कोई अनियमितता या कोई इर्रेगुलरिटीज़ लगती है तो कमलनाथ सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो विधायकों ने जिस तरह से जान माल की सुरक्षा की गुहार और फरियाद की है, और दूसरी बात है कि सरकार के स्तर पे जिस तरह रातों रात डीजीपी बदले गए हैं और विवेक जौहरी को लाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार जो है वो पुलिस को फ्रंट पे करके कोई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे सकती है। वहीं बीजेपी एक तरफ ये भी आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उन पे उनका भरोसा नहीं है, वो सरकार के इशारों पे काम करेगी विवेक जौहरी के आने के बाद। और अभी जो डीजीपी थे वीके सिंह थे वो सरकार के दबाव में काम नहीं कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं जो कमलनाथ सरकार है वो जो ये पूरा जो सियासी ड्रामा मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए किया गया उसके हिसाब को चुकता करने की कोशिश कर सकती है। और जो गलियारों से राजधानी की जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के विधायकों को के जो पुराने कारनामे हैं उनको सरकार उजागर कर सकती है। जैसे नरोत्तम मिश्रा को लेके जो खबर आई है वो आई है कि ई टेंडरिंग घोटाले के अंदर सरकार नरोत्तम मिश्रा को घेर सकती है, उनको कहीं ना कहीं उनको इस मामले में उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई वो कर सकती है। एक हनी ट्रैप का मामला सरकार के पास बड़ा है जिसमें कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शामिल होने की खबरें हैं। और ये भी है कि कमलनाथ सरकार ने उस हनी ट्रैप के पूरे मामले को यथास्थिति में रखा हुआ था और अब ये सरकार गिराने की नाकाम कोशिश के बाद अब कमलनाथ सरकार जो है वो हमलावर रुख अपना सकती है। और वो हनी ट्रैप का जो मामला है उस मामले में सरकार कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कर सकती है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश का जो सियासी पारा है वो अभी भी चढ़ा हुआ है। और राज्यसभा का चुनाव की जहाँ तक बात करें तो अब साफ लगने लगा है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस अपने 2 लोगों को राज्यसभा में भेज सकती है। इन 2 लोगों में जो नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है और दिग्विजय सिंह का नाम है। और एक नाम अभी अभी जो हम लोगों की जानकारी में आया है वो मीनाक्षी नटराजन का भी नाम है कि हो सकता है सरकार मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा में भेज दे। अब ये अलग बात है कि क्या सीन बनता है, क्या दिग्विजय सिंह की जगह मीनाक्षी नटराजन को भेजा जाएगा या ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह मीनाक्षी नटराजन को भेजा जाएगा। और यदि मीनाक्षी नटराजन को दिल्ली भेजा जाता है राज्यसभा से तो उस स्थिति में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर स्वयं दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दे। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में शेडो चीफ मिनिस्टर की भूमिका में दिग्विजय सिंह माने जाते हैं और आम तौर पे मध्य प्रदेश के समूचे मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सर्वाधिक दिग्विजय सिंह से मिलते हैं। जब दिग्विजय सिंह भोपाल में होते हैं तो उनके बंगले पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और हज़ारों लोग रोज़ उनसे मिलने के लिए उनके बंगले पे जाते हैं। तो कुल मिला के आने वाला जो 10-15 दिन है वो मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसमें यह भी तय होगा कि राज्यसभा को लेके कांग्रेस क्या फैसला लेती है। और बीजेपी के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी से भी एक नेता को दिल्ली जाना है। अब वो नेता कौन होगा, वीडी शर्मा पे एक बड़ी जवाबदारी है कि वो सभी बड़े नेताओं में सामंजस्य करके किस नेता को वो दिल्ली राज्यसभा में भेजते हैं। तो हम पल पल की जो खबर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और सारे घटनाक्रम पे नज़र रखे हुए। और ताज़ा घटनाक्रम जो मध्य प्रदेश का हुआ है वो आज बिसाहूलाल सिंह की वापसी हुई है और ये संभावना जताई जा रही है कि हरदीप सिंह डंग भी किसी भी समय भोपाल पहुंच सकते हैं और सीएम कमलनाथ से मिल सकते हैं। तो इन 2 बाकी बचे विधायक राजेंद्र कंसाना और हरदीप सिंह डंग के आने के बाद इस सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में हो सकता है आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके विधायकों के लिए कुछ मुश्किल भरे हों। मेरे सहयोगी
शादाब के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।